हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी स्वागत करता हूं आपका अध्ययन कोचिंग संस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कॉम्पिटिटिव के लिए गणित पढ़ाऊंगा। वैसे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं, वो मुझसे यहाँ पे गणित पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गणित के अंतर्गत जो है कई तरह के सेक्शंस होते हैं। इसमें एक सेक्शंस होता है जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं, अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। तो आज से हम इस YouTube चैनल पे मेंसुरेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मेंसुरेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन को हम हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति का अर्थ होता है क्षेत्र का मापन करना। हमारे पास बहुत तरह के क्षेत्र होंगे, चाहे वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है, आयत हो सकता है। ठीक है, कई प्रकार के क्षेत्र होंगे। उन क्षेत्र का हमें मापन करना होता है क्षेत्रमिति के अंतर्गत। ठीक है, देखिए क्षेत्रमिति को बेसिकली हम 2D और 3D के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2D कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसको हम लंबाई और चौड़ाई के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। जैसे इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये पूरा क्षेत्र, तो इसमें क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये हम 2D के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, 3D के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब मैं आपको 3D पढ़ाऊंगा तब मैं 3D की चर्चा करूंगा। आज हम पूरी तरह से इस 2D के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2D के अंतर्गत हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, बहुभुज के बारे में पढ़ना है और वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज जो हमारा क्लास होगा वो चतुर्भुज पे आधारित होगा। ठीक है, पहले मैं आपको चतुर्भुज पढ़ाऊंगा और चतुर्भुज के सारे सेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुभुज के बारे में और फिर आखिर में मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं चतुर्भुज से। देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो और चारों भुजाओं से कोई भी बंद आकृति हो, उसको हम चतुर्भुज कह लेते हैं। चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ, चतुर्भुज हो गया। मतलब हम कहेंगे कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र होगा वो चतुर्भुज होगा। ठीक है, देखिए चतुर्भुज को भी हमने 2 भागों में क्लासिफाई किया है, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, देखिए चतुर्भुज तो आपने समझ लिया, अब समांतर का मतलब समझ लीजिए कि समांतर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए समांतर को हम अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये 2 रेखाएं हैं, और ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी। ठीक है, याद रखिएगा न्यूनतम दूरी, क्योंकि दूरी तो ये भी हो सकती है, ठीक है, न्यूनतम दूरी कहने का मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल लंबवत होती है। ठीक है, तो 2 रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, अगर हर जगह समान हो, तो इस प्रकार की लाइनों को हम क्या कहते हैं, समांतर लाइन कहते हैं। ठीक है, और अगर इन लाइनों से कोई चतुर्भुज बन जाए, इधर से एक लाइन, इधर से 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समांतर चतुर्भुज में मैं आपको आज वर्ग के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले वर्ग पढ़ेंगे, फिर आयत, फिर समचतुर्भुज, फिर ये एक अलग टॉपिक है समांतर चतुर्भुज, इसको पढ़ेंगे और फिर जो है हमारा आगे का टॉपिक रहेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं वर्ग से। ठीक है, और देखते हैं कि वर्ग में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए हम वर्ग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ग को जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है जिस पे आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए वर्ग क्या है, 4 समान सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक समतल क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, 4 समान सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक समतल क्षेत्र क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। समान सरल रेखाएं होती हैं, इस कारण से क्या होती हैं, ये सारी लाइनें एक दूसरे पे लंबवत होती हैं। याद रखिएगा क्या होती हैं,
लंबवत होती हैं। लंबवत कहने का मतलब होता है कि ये सारी लाइनें एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 4 समान सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक समतल क्षेत्र। समतल कहने का मतलब होता है कि ये पूरा हिस्सा सपाट होना चाहिए, ठीक है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने कहा कि ये सारी भुजाएं समान हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ये भुजा है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। इस कारण से हम इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने आपको कहा कि हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? क्षेत्र का मापन करना है, ठीक है। क्षेत्रमिति में हमें क्षेत्र का ही मापन करना होता है। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि हमें एक वर्ग का क्षेत्र का मापन करना है तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? वर्ग का क्षेत्र निकालने के लिए या क्षेत्रफल कह लीजिए, हमें कुछ नहीं करना होता है, इसकी दो भुजाओं को, किसी दो भुजाओं को क्या करना होता है? आपस में गुना कर देना होता है, ठीक है। और ये गुना कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ग का क्या माप लेते हैं? क्षेत्र माप लेते हैं, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? दो भुजाओं को हम आपस में गुना करके, ठीक है। क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो किसी दो को गुना कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। इसी सवाल को रिवर्स ऑर्डर में कैसे पूछा जाता है? जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको वर्ग सेंटीमीटर भी कह लेते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्ग मीटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा बताएं। क्या बताएं? भुजा बताएं। तो इस बार आपको क्या करना है? भुजा बताना है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी तरह की? इस बार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये स्क्वायर जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा √100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जब तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हो? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहां से रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हो और भुजा से क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये तो हुई वर्ग की पहली प्रॉपर्टीज, ठीक है। वर्ग की एक दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि उस पर किस प्रकार से सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आप वीडियो को क्या कीजिएगा? पॉज कर लीजिएगा और फिर सारी चीजों को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट वर्ग पढ़ाऊंगा, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में सारे करा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब एक दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं जिसे हम परिमाप कह लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। देखिए, परिमाप क्या होता है वर्ग का? अगर हम इस वर्ग की चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दें तो जो हमें लेंथ मिलेगी या फिर जो हमें वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी? वर्ग की पेरीमीटर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से a + a 2a + a 3a + a कितना हो जाएगा? 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 4a हो गया, ठीक है।
तो इस पे कैसे सवाल आएंगे? इस पे सवाल इस प्रकार से आएंगे कि एक वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताएं। इस बार क्या पूछा आपसे? परिमाप पूछा है, ठीक है। तो परिमाप आप जानते हैं क्या होता है? परिमाप होता है 4 × a, 4 गुने भुजा। और परिमाप कैसे निकालेंगे? 4 में हम 5 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम परिमाप निकालेंगे, ठीक है। इसी चीज को पुनः कैसे पूछा जा सकता है? रिवर्स ऑर्डर में, कि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा बताएं, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बताएं। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ग का परिमाप हमें पता है 20 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप हमें पता है 4 × भुजा। तो 4 × a की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और यहां से a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, तो भुजा हमने निकाल लिया। और हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो क्षेत्रफल भी क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर करके 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकाल लेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने वर्ग की 2 प्रॉपर्टीज देखी और दोनों पे बहुत छोटे छोटे सवाल देखे, ठीक है। इसके बाद हम एक वर्ग की तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है और उस पर कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्ग की तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। देखिए, वर्ग की तीसरी प्रॉपर्टीज को हम विकर्ण नाम ले लेते हैं, विकर्ण, और इसको अंग्रेजी में हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी भी वर्ग के 2 शीर्षों को, ठीक है, 2 विपरीत शीर्षों को आपस में मिला देते हैं, तो ये जो लाइन हमने खींची है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं? विकर्ण नाम देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, ठीक है, विकर्ण, या फिर इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से भी अगर हम एक लाइन खींचे तो ये भी क्या होगा? विकर्ण ही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अगर हम इसको D1 नाम देते हैं और इसको D2 नाम देते हैं, तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि ये D1 जो होता है वो इक्वल होता है किसके? D2 के, ठीक है। दोनों वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, 90 का, चारों तरफ जो है 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं कि वर्ण का हम विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसके बारे में। देखिए, वर्ण का विकर्ण निकालने के लिए क्या कीजिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये A B C D क्या है? एक वर्ग है। तो अगर हम इस वाले हिस्से को काट के बाहर निकाल लें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की तस्वीर बनेगी, ठीक है, इस प्रकार की तस्वीर बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और हमें निकालना है ये वाला हिस्सा। अगर हम इसको नाम देते हैं ये A है, ये B है और ये D है, तो हमें क्या निकालना है? BD निकालना है, और ये BD ही क्या है? इस वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए, ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो समकोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो होती है लाइन जिसपे ये समकोण आसित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं या आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं या फिर लंब कहते हैं, ठीक है, लंब। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये लंब, ये आधार और ये जो कर्ण होता है, इसमें एक संबंध होता है, ठीक है, और उस संबंध को पाइथागोरस ने बताया था, ठीक है, पाइथागोरस। आगे मैं आपको संबंध भी बताऊंगा कि वो संबंध कैसे आते हैं, ठीक है।
पाइथागोरस प्रमेय से एक संबंध होता है कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये जो कर्ण होता है इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा आपको तो पता ही है कि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अगर ये भुजा ए है, अगर ये ए भुजा है और ये आधार भी क्या है आपका ए है, तो इस प्रकार से कहेंगे कि कर्ण जो होगा उसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये हुआ आपका फिर से कर्ण। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट जाएगा इधर और कर्ण निकल के क्या आएगा, √2 इंटू ए। यहाँ पे जो कर्ण निकल गया √2 इंटू ए, यही क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वर्ग का विकर्ण कितना है, √2 इंटू ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ऐसा है, एक वर्ग की एक भुजा या फिर एक वर्ग की भुजा कह लीजिए, एक भुजा ठीक रहेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस वर्ग का विकर्ण बताएं। ठीक है, विकर्ण आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होता है जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है, √2 इंटू ए होता है। और ए आपको पता ही ये क्या है, ये वर्ग की भुजा है। ठीक है, तो √2 और भुजा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से कहेंगे कि इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही इसका रिवर्स कैसे सवाल हो सकता है, इसका रिवर्स सवाल हो सकता है, यहां पे लिख देता हूं, एक वर्ग का विकर्ण 2√3 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, और परिमाप भी आपको बताना है। ठीक है, 2 सवाल हमने यहाँ। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। सवाल है कि एक वर्ग का विकर्ण 2√3 मीटर है, तो उस वर्ग का क्या बताना आपको, क्षेत्रफल भी और परिमाप भी। आप सबसे पहले ये जानिए कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, भुजा स्क्वायर ए चाहिए और साथ में उसका स्क्वायर कर देंगे तो हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। और परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, 4 इंटू ए चाहिए। ठीक है, तो ए अगर हम निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और हम परिमाप भी निकाल लेंगे। तो चलिए यहां से हम ए निकालते हैं। ए कहने का मतलब वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे ए, यही तो होता है। ठीक है, और √2 गुणे ए जो है इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर कहते हैं वैल्यू 2√3 मीटर। ठीक है, ये विकर्ण है तो विकर्ण की जगह पे विकर्ण और √2 है। ठीक है, यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे √2 है। ठीक है, 3√2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। ठीक है, अब ए की वैल्यू 3 मीटर आ गई, ए की वैल्यू 3 मीटर आ गई, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो 3 मीटर में हम 3 मीटर के साथ गुना कर देंगे तो 9 मीटर स्क्वायर क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू ए। ठीक है, 4 और ए की वैल्यू कितनी है, फिर से 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर ये हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा आपने कैसे सवालों को किया। देखिए ये तो वर्ग की बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है, इस पे और भी मुश्किल सवाल बनाए जाते हैं, तो इसके आगे वाले वीडियोस में हम और भी थ्योरी देखेंगे वर्ग के। ठीक है, और उस पर और भी सवाल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।